Hello my dear friends, students. This is video for class 8, chapter 9, the great stone face. So we shall begin with word meaning. Assume, adopt, धारण करना. किसी चीज़ को हम धारण करते हैं, मान लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं अडॉप्ट. अफेक्शनेट, लविंग, प्यारा, स्नेही. अपीयर, बिकम विजिबल, VISIBLE, प्रकट होना. बिनाइन, जेंटल, काइंड, दयालु. इन बिनाइन G is silent. Beheld, सॉ, देखा. बैंक्वेट, फीस्ट, दावत. क्लस्टरिंग, गैदरिंग, इकट्ठा होना. डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, रिकॉग्नाइज, पहचानना. डिस्करेज, DISCOURAGE, डिसहार्टन, DISHERTN, निरुत्साहित करना. डैश, मूव फास्ट, तेजी से चलना. इनॉर्मस, ENORMOUS, वेरी बिग, महाकाय, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है. फैंसीफुल, FANCIFUL, विजनरी, VISONARY, काल्पनिक. जायंट, वेरी बिग, विशाल. हम्बल, मॉडेस्ट, विनम्र. इमेज, इमिटेशन, प्रतिमूर्ति. IMITATION, इमेंस, ह्यूज, विशाल. इनहेबिटेंट, INHABITANT, ड्वेलर, DWELLER, निवासी. लोफ्टी, वेरी हाई, ऊंचा. माइल्ड, जेंटल, कोमल. नोबल, एडमायरेबल, उत्तम या प्रशंसनीय. नेटिव, इनबॉर्न, पैदाइशी. प्रोफेसी, PROPHECY, फोरटेल, FORETELL, भविष्यवाणी. पॉजिटिवली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से. DEFINITELY, प्रोक्लेम, डिक्लेयर, घोषणा करना. DECLARE, पेंसिव, थॉटफुल, विचार मग्न, जो विचारों में डूबा हुआ रहता है. PENSIVE, THOUGHTFUL, थॉटफुल. रेंज, इन अ लाइन, पंक्ति में. रग्ड, अनइवन सरफेस, SURFACE, ऊंचा नीचा. रिनोड, RENOWNED, फेमस, प्रसिद्ध. स्पेक्टेटर, SPECTATOR, ऑडियंस, दर्शक. स्टर्ड, STIRRED, मूव्ड, हिलाया. सिंपथी, पिटी, मर्सी, सहानुभूति. थॉटफुल, मेडिटेटिव, MEDITATIVE, विचारशील. Now I'll tell you about question answer. First question is, what was the great stone face like? Great stone face जो था वो क्या था? The great stone face was the work of the nature. The rocks were arranged as if they resembled a human face. जो ग्रेट स्टोन फेस था वो प्रकृति का ही कोई कार्य था और एक वो पर्वत था. उस पर्वत की जो आकृति थी वह ऐसे लगती थी किसी इंसान के शक्ल के जैसे हो. So nature, NATURE, arranged, ARRANGED, resembled, RESEMBLED. Why did young Ernest wish when he gazed it? जब अर्नेस्ट छोटा था और उसके तरफ घूरता था तो वो क्या सोचता था? Ernest wished that the stone face could talk. He wished to love the man who resembled that stone face. अर्नेस्ट जब छोटा था तो वो स्टोन फेस को देखा करता था और वो चाहता था कि ये स्टोन फेस उससे बातें करे. अर्नेस्ट छोटे से ही उस इंसान से बहुत प्यार करता था जिसका फेस स्टोन फेस के साथ मैच खाएगा, जिसका फेस स्टोन फेस के साथ मिलेगा. व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस? स्टोन फेस को लेके कौन सी कहानी, कहावत प्रचलित है उस गांव में? कौन सी बातें लोगों के बीच में फेमस हैं स्टोन फेस को लेकर? You can write the answer in two ways. The story attributed to the stone face was that a child with resemblance, RESEMBLANCE, to the stone face would born
and become the most greatest and noblest person of his age. और आपको छोटा लिखना है तो आप नीचे वाला लिखिए. A child resembling the face of the stone face would born and become very greatest and noblest person. इस प्रकार की कहानी पूरे गांव में फैली हुई थी कि ऐसा एक बच्चे का जन्म होगा जिसका फेस इस पर्वत के फेस से मिलता जुलता होगा और वो अपने युग का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति भी होगा. Question number 3. What gave the people of the valley the idea that prophecy was about to come true for the first time? ऐसा क्या हुआ उस घाटी में कि लोगों को लगा कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो सही होने वाली है. Here also 2 answers are there. You can write whatever you like. A person called Gathergold returned back to his native village after being very rich. A rumor, R-U-M-O-U-R, अफवाह, spread that his face resembled the stone face, R-E-S-E-M-B-L-E-D. People thought prophecy had come true. एक आदमी था, उसका नाम गैदर गोल्ड था. वो काफ़ी सारा पैसा कमाने के बाद गांव में वापस आया तो ये अफवाह फैल गई कि उसका जो फेस है वो माउंटेन के फेस से मिलता है और लोगों को लगा जो भविष्यवाणी है वो सही हो गई. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. गैदर गोल्ड रिटर्न विद अ लॉट ऑफ गोल्ड. Rumor spread that his face resembled the stone face and the people believed it. Question number 4. Did Ernest see in Gathergold the likeness of the stone face? जब अर्नेस्ट ने गैदरगोल्ड का फेस देखा तो क्या उसको गैदरगोल्ड का फेस और जो माउंटेन में स्टोन फेस था उससे मिलता जुलता नजर आया? No. Ernest did not see any likeness between their faces. अर्नेस्ट को गैदर गोल्ड और माउंटेन का जो फेस है उसमें कोई भी समानता नजर नहीं आई. क्वेश्चन नंबर 4. हु डिड ही कन्फाइड एंड हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट? किसको अर्नेस्ट ने यकीन किया और किस प्रकार अर्नेस्ट सही सिद्ध हुआ? अर्नेस्ट कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस. अर्नेस्ट हमेशा ग्रेट स्टोन फेस पर ही बिलीव करता था. मिस्टर गैदर गोल्ड वेल्थ डिसअपियर्ड. ही बिकेम ruined. ही डाइड. At last people said that there was no resemblance of his face with stone face. अर्नेस्ट को स्टोन फेस पर पूरा यकीन था. जो गैदर गोल्ड है धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लगा, उसकी धन संपदा खत्म होने लगी. DISAPPEARED. और वो ruined होता है, RUINED. ruined होता है बर्बाद. वो बर्बाद हो गया. ही डाइड. उसकी मृत्यु हो गई. बाद में लोगों को लगा कि स्टोन फेस और गैदर गोल्ड के फेस में कोई भी समानता नहीं थी. इफ यू want to write the small answer, write like this. Ernest confided in the great stone face. He proved right as Mr. Gathergold became poor and died. अर्नेस्ट ने ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर यकीन किया और वो बिल्कुल सही था क्योंकि एंड में गैदर गोल्ड गरीब हुआ और मृत्यु हो गई उसकी. सो ये शॉर्ट आंसर है. दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट. What made people believe General Blood and Thunder was their man? Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? General Blood and Thunder became general from a soldier. So his friends said his face resembled with stone's face. जो जनरल ब्लड एंड थंडर था वो सबसे पहले एक सिपाही था और सिपाही के बाद उसकी प्रमोशन हुई और वो जनरल बन गया. तो उसके दोस्तों ने कहा कि यही है जनरल जिसका कि फेस स्टोन फेस से मिलता है. लेकिन अर्नेस्ट डिड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस बिटवीन द स्टोन फेस एंड जनरल्स फेस. लेकिन अर्नेस्ट ने स्टोन फेस और जनरल के फेस में कोई भी समानता नहीं पाई. नाउ विल शैल स्टार्ट एक्सरसाइज. ट्रू फॉल्स है. पेज नंबर आप देखिए अपनी टेक्स्ट बुक में. जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका जो द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर द अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड. जहाँ पे अर्नेस्ट रहता था उसके बहुत ही पास में था वो माउंटेन जिसका ग्रेट स्टोन फेस था. ये फॉल्स है. वो काफ़ी दूर था. वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ स्टोन फेस फ्रॉम ओनली अ मिनट. थोड़ी ही मतलब आसानी से अगर हम उस पर्वत को देखेंगे तो हमें लगता है कि उसमें कोई मानव की आकृति है उस पर्वत में. ये बात सही है. ट्रू. अर्नेस्ट लव्ड एंड हेल्प हिज मदर इन वर्क. अर्नेस्ट अपनी माँ को प्यार करता था और काम में मदद करता था. ट्रू. दो नॉट वेरी रिच गैदरगोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट. फॉल्स. दो नॉट वेरी रिच लेकिन गैदरगोल्ड तो बहुत ज़्यादा अमीर था इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. गैदरगोल्ड डाइड इन पोवर्टी एंड नेग्लेक्ट. जब गैदरगोल्ड की मृत्यु हुई तो वो बहुत गरीब था और सब लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया. ट्रू है. ये बात सही है. ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट
that Ernest should not fear द जर्नल. ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट को दिलासा दिला रहा है कि उसको अब चिंता नहीं करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है. नाउ हमें नाउन बनाना है गिविंग वर्ड्स पे NESS नेस्ट या ITY को ऐड करके. तो लोफ्टी का लोफ्टीनेस, एबल एबिलिटी, हैप्पी हैप्पीनेस, नियर नियरनेस, नोबल नोबिलिटी, enormous enormity, pleasant pleasantness, dense density, great greatness, stable stability. In this exercise we have to add ly and fill these blanks. Why didn't you turn up for the meeting? We all were eagerly waiting for you. तुम मीटिंग में क्यों नहीं आई? हम सब लोग तुम्हारे वेट कर रहे थे eagerly. Kindly write your name and address in capital. कृपया करके अपना नाम और एड्रेस कैपिटल लेटर में लिखो. I was pleasantly PLEASANTLY सरप्राइज टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन. मैंने जब उसको रेलवे स्टेशन में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे लगा था कि वो नहीं आएगा. इट इज़ परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस. ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि ये भी जो उपद्रव हुआ है, ये जो भी उल्टे सीधे काम हुए, इसके लिए मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. ही हैज़ फेल ओवर स्टेप एंड नियरली ब्रोक हिज आर्म. वो सीढ़ियों पे गिरा है और उसका जो आर्म है, बाजू है, वो टूट चुका है. Now this is your exercise based on tense and here you have to take care of this part कि अगर आपके किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज जो कि व्हेन या इफ़ क्लॉज है, उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे. विल और शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. आपको ये दोनों ही टेंस के पेयर को लर्न करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th and 12th के एग्जाम्स के लिए भी. So let us do this exercise. I shall phone you when I get home from school. मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जब मैं स्कूल से घर आता हूँ. Hurry up. Madam will be annoyed if we are late. If it rains today, we shall not go to the play. When you see Mandal again, you will not recognize RECOGNISC him. He is growing beard. We are off today. आज हमारी छुट्टी है. We shall write to you after we are back. हम तुम्हारे लिए लिखेंगे जब हम वापस आएंगे. So in this whole exercise, we want to, the author or in this exercise you have to learn that if there are two clauses in a sentence and when or if clause has verb first form, then in another clause you should use future indefinite. This you have to learn. It is very important in board exams as well. Thank you students. I hope you have liked the video.